हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। और बताइए, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? एकदम मस्त, बढ़िया चल रही है पढ़ाई लिखाई? एकदम बढ़िया। चलिए ठीक है। परीक्षा दिन प्रतिदिन नजदीक आ रही है बच्चों, इसलिए आप लोग एकदम मेहनत में जुट जाइए, एकदम जुट जाइए। समय एकदम कीमती है आप लोग का, इस समय ये जानिए। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का तीसरा चैप्टर लाए हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी ऐसा ये रैखिक युग्म होगा जिसमें दो चर होंगे। बच्चों, हम बता दें पहले कि चर और अचर क्या होता है। थोड़ा सा डिस्कस करते पहले कि चर और अचर क्या होता है। जैसे आप लोग जानते हैं, चर और अचर। चर का मतलब यह होता है बच्चों कि जिसका मान हर जगह बदलता हो, चेंज होता हो। जैसे मान लीजिए एक्स है, एक्स किसी भी समीकरण में किसी सवाल में रहता है तो एक्स का मान हर सवाल में अलग अलग आता है। किसी में 5 आता है, किसी में 10 आएगा, किसी में 20 आएगा, किसी में 50 आएगा। तो एक्स जो है वो चर होता है। जो भी एक्स वाई जेड ये जो होता है वो चर होता है, माने इसको हम एक्स वाई जेड से निरूपित करते हैं। और जो अचर होता है वो अंक होता है, जैसे 2 3 4 5। और इसको जो है हम ए बी सी से निरूपित करते हैं। जैसे अभी इसमें बताएंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कौन होता है ना। जैसे मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है बाबू, क्योंकि इसमें ए बी सी एक संख्याएं होगी, अंक होगा, और एक्स वाई जेड या एक्स वाई जो भी हो वो क्या होगा? चर होगा। तो इस तरह से चर और अचर में अंतर समझ गए। तो यहां जो है हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे। चलिए, तो इसको हम रफ करते हैं। लिखना होगा तो लिख लीजिए साइड में। चलिए, तो प्यारे बच्चों, इसमें जो है आता है, इसमें क्या आता है, इसमें ध्यान देंगे क्या आता है। इसमें ऐसे सवाल आता है कि कहा जाएगा कि दो चर व रैखिक समीकरणों को ग्राफी विधि से हल कीजिए। पहले तो यही इसमें है, ग्राफी विधि से हल करना सिखाएंगे। यानी ग्राफी विधि से ग्राफी विधि से ग्राफी विधि से हल करना पहले हम सीखेंगे। उसके बाद से ग्राफी विधि के बाद इसमें विस्थापन विधि आएगा, उसके बाद से विलोपन विधि आएगा। ठीक ना। ये दो विधि हम लोग को पढ़ना है, जो परीक्षा में हर हाल में माने हर साल आता है। समझिए कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है, एकदम सिंपल तरीका से हम समझाएंगे। तो चलिए एक सवाल को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है आप लोगों के सामने इसका कि दो समीकरण दो समीकरण कौन कौन है? एक्स प्लस 2y माइनस 4 इजकल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इजकल टू 0। यह है 0 को ग्राफी विधि से हल कीजिए।
हल कीजिए। बहुत आसान है प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, बस इसका नाम ग्राफी विधि हो गया है, इससे आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि ये बिल्कुल आसान है, हम बहुत ही आसान तरीके से बता देंगे आप लोगों को ग्राफी विधि। तो चलिए पहले क्या करते हैं, जो समीकरण दिया हुआ है यहां सोल्यूशन देख लेते हैं। जो यहां दिया हुआ है समीकरण उसको लिख लीजिए, x प्लस 2y माइनस 4 इजकल टू 0, या इसको हम लिख लेंगे x प्लस 2y इजकल टू 4, हो जाएगा ना। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। चलिए इस समीकरण से हम लेके चलते हैं, इस समीकरण से। तो यहां क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहां थोड़ा ध्यान देंगे, यहां हमको ग्राफ या सारणी दोनों एक ही नाम है, यहां x और y का मान रख लेते हैं और अपने मन से हम x बराबर 1 2 3 रखते हैं और उसके हिसाब से y का मान प्राप्त करते रहते हैं। समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर हम क्या रखते हैं, पहले 1 नहीं, पहले 0 से शुरू कर लेते हैं बच्चों, पहले 0 से शुरू कर लेते हैं। चलिए x बराबर 0 से शुरू कर लेते हैं। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान क्या होगा, देखिए पहले हम सॉल्व करके यहां दिखा देते हैं। x प्लस 2y इजकल टू 4, जब x बराबर 0 रखेंगे तो x की जगह पर 0 रखिए और प्लस 2y इजकल टू 4, तो 0 का मतलब कुछ नहीं, खत्म हो गया। तो 2y इजकल टू 4, तो y इजकल टू 4, इधर गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, बटा 2, 2 दूना 4, तो y का मान क्या हो गया, 2 आ गया, यानी y का मान यहाँ 2 प्राप्त हो गया। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान है, बस समझिए। कक्षा 8 में पढ़े भाई आप लोग, कक्षा 8 में पढ़े हैं सारणी विधि से, सारणी विधि से कक्षा 8 में है ये, वही सारणी विधि जो है ग्राफी विधि के नाम से भी जाना जाता है, ये ग्राफ है। बस ये ग्राफी विधि इसलिए कह दिया गया है कि इसको ग्राफ द्वारा हम दिखाएंगे। चलिए तो x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 2 आ गया। अब देखिए x बराबर हम 1 भी रख सकते हैं, लेकिन x का मान 1 रखेंगे तो इधर घटेगा तो 3 होगा और बटा 2, तो 3 बटा 2 हो जाएगा, तो बटा वाला झंझट से हम मुक्त हो जाएंगे, इसलिए हम 1 नहीं रखते, 2 भी, 2, हाँ अगर 2 रखेंगे x बराबर 2, तो सुनिए यहाँ पे x बराबर 2 रख सकते हैं, तो x बराबर 2 रखेंगे तो ये इधर जाएगा तो 4 में से 2 घटेगा 2 होगा और 2 बटा 2 बने 1 हो जाएगा। समझ आया। फिर x बराबर 3 रखेंगे तो इधर x बराबर 3 रखेंगे तो फिर घटेगा 4 में से 3 तो 1 होगा और इधर भाग हो जाएगा 2 से, तो 1 बटा 2, इसलिए 1 बटा 2 जो है भिन्न आ जाएगी, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चे, ये बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, कि क्यों हम इसको छोड़ दे रहे हैं। एक सुन लीजिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि x प्लस 2y इजकल टू 4 है, अगर x बराबर हम 3 रखते हैं प्यारे बच्चों, तो x की जगह पर 3 धन 2y बराबर 4, तो 2y बराबर 4 इधर जाएगा तो -3, तो 2y बराबर 1, तो y बराबर 1 बटा 2। जब 1 बटा 2 आएगा तो बटा वाला रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ठीक लगता नहीं है, अच्छा नहीं रहता है ये बटा बहिन वाला दशमलव वाला, इसलिए अब x बराबर 4 रखेंगे। तो जब x बराबर 4 रखेंगे तो 4 में से 4 जाएगा तो 0 होगा और 0 बटा 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। बोलिए, तो इस तरह से हम मान इतना निकाल लिए, समीकरण 1 से इतना मान निकाल लिए। अब समीकरण 2 से चलते हैं, तो समीकरण 2 उतारिए, 2x प्लस 4y माइनस 12 इजकल टू 0, तो 2x प्लस 4y इजकल टू 12, यह समीकरण नंबर 2 हो गया। इस समीकरण को थोड़ा इस रूप में भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इस रूप में भी लिखा जा सकता है आराम से। देख लीजिए किस रूप में, यहां 2 कॉमन ले लीजिए, तो x 2 दूना 4y इजकल टू 12, तो x प्लस 2y इजकल टू क्या हो जाएगा 12 बटा 2 यानी 6, तो x प्लस 2y बराबर 12, 6, ध्यान देंगे 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक ना, ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 6। अब हम क्या करते हैं, इसका भी मान जो है रख लेते हैं x बराबर 0 से, तो क्या होगा x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 3 इसी तरह रखेंगे, इसी तरह जैसे यहाँ रखे हैं। तो चलिए यह रख लेते हैं, इसको रफ करते हैं, ये रफ कार्य के लिए है।
चलिए अब यहां ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे बच्चों, यहां पर उसी तरह ग्राफ बना लेते हैं जैसे, और इसको समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर x और y ये हो गया। अब x के मान जो है हम यहाँ क्या रखेंगे, 0 रखते हैं, तो y का मान क्या हो जाएगा, 2 3 6 3 आ गया। फिर x बराबर 2 रखेंगे तो घट के क्या हो जाएगा 4, x का मान अगर एक नहीं रखेंगे क्योंकि बटन हो जाएगा, 2 रखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा -4 और बटा 2, तो ये 2 हो जाएगा। x बराबर 3 रखेंगे तो सही नहीं रहेगा, 4 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, उम्मीद है कि आ रहा होगा। चलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ भी हम एक दिखा सकते हैं कि कैसे यहाँ 4 आया है। चलिए एक दिखाई देते हैं, x प्लस 2y बराबर 6, तो x बराबर यहाँ क्या रखेंगे 4, तो रखिए 4 धन 2y इक्वल टू 6, तो 2y बराबर 6 माइनस 4, तो 2y बराबर 2, तो y बराबर 2 बटा 2, कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए हमने क्या रख दिया 1 रख दिया। चलिए इतना समझ रहे हैं तो बस अब हो गया, अब हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम ग्राफ पर इसको सजाते हैं। तो आप लोग जानते हैं ये x अक्ष होता है और ये जो है y अक्ष होता है और ये मूल बिंदु होता है, इसका आंसर 0 0 होता है। अब यहां सजा देते हैं 1 2, इधर प्लस में जाते हैं 3 4 5 6, ऊपर भी क्या करते हैं सजा देंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए समय के 1 से लेके चलते हैं, यहाँ पे x बराबर 0 तो y बराबर 2। अब देखिए x बराबर 0 तो y बराबर 2, ये यहां बिंदु आ गया, यहां बिंदु क्या आएगा, यहां बिंदु आएगा 0 और 2, ध्यान देंगे यहां पर होगा 0 और 2। चलिए अब देखिए क्या होगा, x बराबर 2 तो y बराबर 1, यानी यहां आएगा, यहां बिंदु आएगा, यहां बिंदु आएगा, एक तो यहां आएगा और एक यहां आएगा, तो यहां लिख लेते हैं 2 और 1, माने यहां बिंदु आएगा। चलिए फिर क्या लिख लेते हैं, x बराबर 4 तो y बराबर 0, यानी यहीं पर आएगा 4 और 0, यहीं पर आएगा। चलिए इसको मिला लेते हैं ऐसे, इसको ऐसे मिला लेते हैं बच्चों, इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर होगा यहाँ पर होगा। चलिए इसको मिला लेते हैं यहाँ से, ऐसे ऐसे मिल गया बच्चों, ये ऐसे मिल गया। इस बिंदु को लिख दीजिए 2 और 1। चलिए तो इस समीकरण से बन गया, किस समीकरण से, इस समीकरण से ये बना है x प्लस 2y बराबर 4, इस समीकरण से ये बना है बच्चों। दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा छोटे छोटे लिख रहे हैं। हाँ चलिए इस समीकरण से हो गया। अब दूसरा समीकरण से लेते हैं, x बराबर 0 तो y बराबर 3, x बराबर 0 तो y बराबर x बराबर 0 तो y बराबर 3 आएगा बच्चों, ठीक है। x बराबर 0 तो y बराबर 3। चलिए तो x बराबर यहाँ 0 है तो y का मान 3, यानी यहां आएगा, यहां पर आएगा 0 और 3। चलिए x बराबर 2 तो y बराबर 2, यानी 2 और 2 यहां आएगा प्यारे बच्चों, यहां आएगा, यानी 2 और 2। फिर x बराबर 4 तो y बराबर 1, x बराबर 4 तो y बराबर 1, यानी यहां आएगा बच्चों, यहां पर आना चाहिए, यहां पर 4 और 0। अब देखिए इस बिंदु को मिलाइए, इस बिंदु को ऐसे मिलाइए, इस बिंदु को ऐसे मिलाइए, देखिए ऐसे मिल रहा है ना। तो इस तरह से ये रेखा
थोड़ा सा पेन से बना रहे हैं इसलिए टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, जब आप नाप के बनाएंगे ना स्केल से तो ऐसे बिल्कुल सीधा जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ग्राफी विधि से हम लोग हल करके और ये ग्राफ भी बना दिया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो आलेख से स्पष्ट हो रहा है कि ये दोनों भी रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं है, काट नहीं रही है बच्चों, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं रही है। तो चलिए यहां हम लिख सकते हैं, यहां हम चीजें लिख सकते हैं बच्चों, यहां लिख सकते हैं, एरो बना के यहां लिख सकते हैं बच्चों कि ये दोनों रेखाएं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो इस तरह से हम लोग एक सवाल कंप्लीट कर लिए। यही ग्राफी विधि है बच्चों, यही है। अगर आएगा तो इसी टाइप का आएगा, बस समीकरणों को चेंज कर देगा और बाकी इसी तरह आएगा। तो इसलिए हमको उम्मीद है कि ये जो है इस विधि का प्रयोग आप समझ गए हैं और परीक्षा में आएगा तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए उतार लीजिए, तब हम दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए रफ करते हैं इसको। एक सवाल और है बच्चों, यहां देख लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। इस टाइप का सवाल भी आता है, ग्राफी विधि से ही है, लेकिन थोड़ा सा यहां जो है कुछ कंडीशन वाला सवाल है, कभी कभी कुछ लॉजिक वाला सवाल भी दे देता है कंडीशन वाला, जो आप लोगों को समझ करके और बनाना होगा समीकरण। यानी कंडीशन दे देता है और उसको समझ करके और मान करके हम समीकरण को बनाएंगे और तब जाके इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला नहीं दूसरा क्वेश्चन, कि एक पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 20 रुपया है। पेंसिल एक पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, तथा एक पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, एक नहीं बच्चों बल्कि 5 पेंसिल है, सॉरी यहां 5 पेंसिल कीजिए, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है। मूल्य
₹50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, जबकि 7 पेंसिल, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, 5 कलमों का मूल्य 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 कितना है बच्चों? ₹46 है, ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफी विधि से हल कीजिए। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य, एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ग्राफी विधि से हल कीजिए। ग्राफी विधि से हल एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ग्राफी विधि से हल कीजिए, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, ऐसे सवाल लगाने के लिए हम एक्स वाई मानते हैं। आज हम इसको समीकरण बनाकर रख देंगे और आप लोगों के लिए ये होमवर्क देंगे, या आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। ये समीकरण को हम बना देंगे और उसके बाद से आप लोग जो है घर पे इस समीकरण को बना करके सॉल्व करके और उसका आंसर जो हमको बताएंगे कि कितना आया। ग्राफी विधि से ही हल करना है बच्चों, ठीक ना। आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, एक सवाल बन भी जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं कि एक पेंसिल का दाम ₹X तथा एक कलम का दाम Y है। तो यहां देखिए, यहां कुछ लॉजिक है, समझेंगे आप लोग। सॉल्यूशन को यहां करते हैं। यहां देखिए, मान लेते हैं कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर X तथा एक कलम का मूल्य बराबर Y। ₹X और Y मान लेते हैं, इधर लिख लेते हैं ₹X और ₹Y, ठीक ना। ₹X और ₹Y, ₹X और Y मान लेते हैं। अब चलिए यहां कुछ कंडीशन देख लेते हैं। कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य। तो ये बताइए, थोड़ा सा समझिए कि अगर मान लीजिए एक कलम का दाम ₹5 है, तो 5 अगर कलम लेंगे या 5 पेंसिल लेंगे तो कितना होगा? 25। यानी क्या हुआ, 5 में 5 से हमने मल्टीप्लाई किया, गुणा किया। तो एक पेंसिल का मूल्य X मान लिया, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा? X में 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5X हो जाएगा बच्चों। सेम कंडीशन यहां करना है, तो लिखेंगे अतः 5 पेंसिल तथा 7 एक ही में लिख दे रहे हैं बच्चों, ठीक ना, या ऐसे कर दे रहे हैं। यहां जो है अगर हम ऐसे करें तो और आसान होगा। कैसे? अतः 5 पेंसिल तथा 5 पेंसिल, इसको डायरेक्ट ऐसे करिए, सही रहेगा। तो ये 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य दिया है ₹50। तो हम क्या करेंगे, एक पेंसिल का मूल्य ₹X लिखेंगे, अतः
5x धन 5x धन 7y इक्वल टू 50। बोलिए समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो नहीं आया तो बोलिए एक लाइन और हम बढ़ा दें। नहीं आया तो चलिए यहाँ एक लाइन और हम कर देते हैं कंप्लीट। यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया यहाँ पे? यहाँ पर दिया है कि 5 पेंसिल धन 7 कलम का मूल्य रुपया क्या है? 50 है। 50 है ना बच्चों? चलिए तो अब यहाँ 5 आप एक पेंसिल का दाम x है तो 5 पेंसिल का दाम x 5 से गुणा कर देंगे प्लस 7y इक्वल टू 50। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब उसी तरह वहां देखिए 7 पेंसिल, यहां लिख देंगे 7 पेंसिल धन 5 कलम, 5 कलम का मूल्य रुपया कितना दिया है? 46। तो यहां लिखेंगे 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। बच्चों बस ये समीकरण हमारा बन गया। अब क्या करेंगे? अब इसको फिर से हम ग्राफिक विधि से जैसे हम बताए हैं वैसे हम हल कर लेंगे। बोलिए समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? कि थोड़ा सा और हम आगे बता दें। हालांकि ये सवाल हो जाएगा। यहाँ 2 समीकरण बन गया। अब एक समीकरण लेकर चलोगे और ग्राफ से, ग्राफ की सहायता से हम क्या करेंगे? यहाँ एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे और निकाल करके ठीक उसी तरह हम यहाँ ग्राफ में प्रदर्शित कर देंगे। बताइए, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। हम समीकरण 1 से चलेंगे। यहाँ पे मान लीजिए समीकरण 1 हमने चला लेकर के यहाँ पे समीकरण 1 से, तो समीकरण को उतारेंगे यहाँ पे 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब यहाँ क्या करेंगे? वही चीज यहाँ करेंगे जो करते हैं। नीचे दिखाई दे रहा है बच्चों? बोलिए नीचे कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। चलिए तो यहां जो है अब हम x की जगह पर कुछ ऐसे मान रखेंगे, y की जगह पर कुछ ऐसे मान रखेंगे और यहां मान जो है प्राप्त करते जाएंगे। बोलिए मान को 2-3 मान को हम प्राप्त करते जाएंगे, 1 मानिए चाहे 2 मानिए। तो अब तो हमको लग रहा है कि आप कर ही लेंगे। ये जो है आप लोग कर लेंगे। ऐसे करेंगे, पहले 1 मानिएगा, 0 मानिएगा, 2 मानिएगा, ऐसे मानिएगा, ठीक ना। प्रयास कीजिएगा कि दशमलव वाला न हो। ऐसे मान कर देख लीजिएगा। 1 मानेंगे तो हमको लग रहा है कि 0 मानेंगे तो भी दशमलव में आएगा, 2 मानेंगे 5 दूनी 10 तभी आएगा, ठीक ना। घर पे इसको आप लोग करेंगे। आप ये सवाल जो आप लोग होमवर्क हम दे रहे हैं, अगर नहीं आएगा तो कल फिर से हम बताएंगे। यही सवाल कल फिर से हम बताएंगे। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके जरूर हमको बताएंगे कि सवाल आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो कमेंट करेंगे तो कल मैं इसी टाइम पर इसी लेक्चर को बता दूंगा। लेकिन आज जो हम सवाल को छोड़ रहे हैं ये होमवर्क के लिए दे रहे हैं। अगर नहीं आया तो कल हम जरूर बताएंगे, लेकिन आप कमेंट करेंगे तभी, कमेंट करेंगे तभी हम बताएंगे। नहीं करेंगे तो हम जान जाएंगे कि आप लोग कर लिए हैं, ठीक ना। कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे कल। तो रहने दे, समझ में आया? तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करते रहिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।